गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपकी क्लास थर्ड की साइंस की बुक है। ये आप लोगों का फर्स्ट चैप्टर है जो उस दिन कंप्लीट नहीं हुआ था, उसके आगे हम आप लोगों को रीड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पॉइंट है लिविंग थिंग ग्रो। सजीव वस्तुएं जो वृद्धि करती हैं। ग्रो मतलब वृद्धि करना। ऑल लिविंग थिंग ग्रो इन देयर लाइफ टाइम। जो सभी मतलब वस्तुएं होती हैं जीवित, वो जीवन भर वृद्धि करती हैं या ग्रो मतलब करती हैं। व्हेन दे ग्रो बिगर दे चेंज देयर शेप। मतलब कि वो जब वृद्धि करती हैं तो बड़ी होती हैं और उसका जो आकार होता है वो चेंज होता है। एनिमल्स एंड ह्यूमन बीइंग ग्रो फॉर ए सर्टेन पीरियड। जानवरों और मतलब इंसानों में मतलब इंसान जो होते हैं और वो एक निश्चित समय के लिए मतलब वृद्धि करते हैं एंड देन स्टॉप ग्रोइंग। और उनकी मतलब फिर वे रुक जाती है, उनकी जो वृद्धि होती है, जो ग्रोइंग होती है वो रुक जाती है। हाउ एवर प्लांट ग्रो थ्रू आउट देयर लाइफ। हाउ एवर मतलब कैसे पौधे जो हैं वो जीवन भर मतलब पूरी लाइफ जो अपनी वृद्धि करते रहते हैं। ए चिक क्रो ग्रोज इनटू ए हेन। ये जो आपका चूज़ा है ये देखिए ग्रो करके क्या हो गया, हेन बन गया। और यहाँ पे आपकी सीड है। सीड मीन होता है बीज। ये बीज थी पहले आपकी, फिर ये क्या हो गया, प्लांट बन गया। तो क्या हुआ, ग्रो हुआ ना, ग्रो करके ये ऐसा हो गया है। ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट। मतलब कि एक बीज है वो वृद्धि करके पौधा बन गया, प्लांट बन गया। नंबर थर्ड, लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर। जो जीवित वस्तुएं हैं उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। मतलब उन्हें भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। लिविंग थिंग नीड फूड एंड वाटर टू स्टे लाइव। मतलब कि जीवित वस्तुओं के लिए जीने के लिए भोजन और पानी की आवश्यकता होती है। एनिमल ईट पार्ट ऑफ प्लांट और फ्लैश ऑफ अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, ईट करते हैं प्लांट के पार्ट को, मतलब कि पौधों के भागों को खाते हैं, और अथवा फ्लैश ऑफ अदर एनिमल और जानवरों के मांस को खाते हैं। प्लांट मेक देयर ओन फूड। जो पौधे अपना भोजन खुद से बनाते हैं। दे नीड एयर वाटर एंड सनलाइट टू मेक देयर फूड। मतलब वह हवा अपना भोजन हवा के द्वारा, वाटर मतलब पानी के द्वारा, सनलाइट सूरज के रोशनी से तैयार करते हैं अपना भोजन पौधे। प्लांट मेक फूड इन देयर ग्रीन लीव्स। और पौधे अपना भोजन हरी पत्तियों से भी बनाते हैं। द फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। पौधों को भोजन बनाने की इस जो प्रोसेस है इसको फोटोसिंथेसिस कहते हैं। पौधों द्वारा भोजन तैयार करने की जो क्रिया है मतलब उसको क्या कहते हैं, फोटोसिंथेसिस। यहाँ देखते हैं ए काउ ईट ग्रास। मतलब ये गाय क्या कर रही है, क्या खा रही है, ग्रास मतलब घास को खा रही है। ए डॉग ईट बोन। मतलब कुत्ता हड्डी को खा रहा है। ए गर्ल ईट्स फूड। और ये लड़की क्या कर रही है, फूड ईटिंग कर रही है। ए ग्रीन प्लांट मेक इट्स ओन फूड। और जो पौधे हैं वो अपना भोजन खुद से तैयार कर रहे हैं सूरज की लाइट से, मतलब प्रकाश से, रोशनी से, सनलाइट से। नंबर 4, लिविंग थिंग फील। मतलब कि जो जीवित वस्तु होती है वो महसूस कर सकती हैं, फील करती हैं। ऑल लिविंग थिंग फील हॉट, कोल्ड, स्मूथ, रफ, पेन, सॉरो एंड जॉय। सभी जीवित वस्तुएं फील करती हैं, महसूस करती हैं। गर्म, ठंडा, स्मूथ मुलायम, रफ खुरदुरा, पेन दर्द, सॉरो शोक मतलब कि दर्द होता है, एंड पे जॉय और आनंद को। जो सभी जीवित वस्तुएं होती हैं वो ठंडा, गर्म, मुलायम, रफ, खुरदुरा, दर्द और आनंद को, खुशी को महसूस करती हैं। एनिमल फील विद द हेल्प ऑफ सेंस ऑर्गन आई, ईयर, नोज, टंग एंड स्किन। जो एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं, वो सेंस ऑर्गन के द्वारा महसूस करते हैं, फील करते हैं। सेंस ऑर्गन मीन्स ज्ञान इंद्रियाँ। 5 हमारी ज्ञान इंद्रियाँ होती है ना,
आई मतलब आँख, कान, नाक, ज़बान और स्किन, त्वचा के द्वारा। ये 5 जो आई और नो मतलब सेंस ऑर्गन होते हैं, इसके द्वारा जो एनिमल्स होते हैं वो फील करते हैं। प्लांट डू नॉट हैव सेंस ऑर्गन स्टिल दे फील, मतलब कि जो पौधे होते हैं उनमें सेंस ऑर्गन नहीं होते लेकिन फिर भी वो फील करते हैं, महसूस करते हैं। पौधों में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। नंबर 5 है लिविंग थिंग ब्रीथ। ऑल लिविंग थिंग ब्रीथ इन ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब कि जो सभी जीवित वस्तुएं होती हैं सजीव, वो ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं ऑक्सीजन में और रिलीज़ करती हैं, मतलब कि छोड़ती हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। एनिमल ब्रीथ इन एयर ऑक्सीजन थ्रू वेरियस ऑर्गन्स लाइक लंग्स, स्किन, गिल्स एंड एयर होल्स, मतलब कि जो एनिमल्स होते हैं वो हवा में ऑक्सीजन को मतलब ब्रीथ में यूज़ करते हैं, लेकिन इसके अलावा वो अपने मतलब विभिन्न जो वेरियस ऑर्गन्स होते हैं, विभिन्न अंग होते हैं, जैसे लंग्स के द्वारा ब्रीथ करते हैं, स्किन के मतलब त्वचा के द्वारा, लंग्स मतलब फेफड़ों और गिल्स के द्वारा, स्किन द्वारा, और लंग्स और एयर होल मतलब कि छोटे छोटे होल के द्वारा वो ब्रीथ करते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन एयर थ्रू स्मॉल पोर इन देयर लीव्स, जो पौधे होते हैं वो ब्रीथ करते हैं, मतलब प्लांट्स ब्रीथ करते हैं अपने छोटे छोटे छिद्रों से, मतलब छेदों से, जो कि पत्तियों के छोटे छोटे छिद्रों से। दीज स्पोर आर कॉल्ड स्टोमेटा, इन मतलब स्पोर को स्टोमेटा कहते हैं, जो इन छिद्रों को स्टोमेटा कहते हैं। यहाँ पे आपके पिक्चर्स दी गई हैं कुछ। ए फिश ब्रीथ थ्रो दी गिल्स, जो मछली है वो अपने गिल्स के द्वारा ब्रीथ कर रही है। ए प्लांट ब्रीथ थ्रो स्टोमेटा, जो पौधों की पत्ती होती है उसमें छोटे छोटे छेद होते हैं जिसे स्टोमेटा कहते हैं। जो पौधे होते हैं वो स्टोमेटा से ब्रीथ करते हैं। एक कॉकरोच ब्रीथ्स थ्रू द एयर होल्स, और कॉकरोच जो होता है वो अपने एयर होल से ब्रीथ करता, सांस लेता है। ए फ्रॉग ब्रीथ थ्रू द स्किन एंड लंग्स, और जो मेढक होते हैं वो अपने त्वचा से और लंग्स से ब्रीथ करते हैं। ए मैन ब्रीथ थ्रू द लंग्स, और मनुष्य जो इंसान होते हैं वो अपने लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं, ब्रीथ करते हैं फेफड़ों द्वारा। नंबर 6 लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस, मतलब कि सजीव वस्तुएं में प्रजनन होता है। रिप्रोड्यूस मतलब होता है प्रजनन, रिप्रोडक्शन मीन्स ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस यंग वन ऑफ देयर काइंड, जो सभी जीवित वस्तुएं होती हैं वो अपने ही तरह सेम युवा को, मतलब कि काइंड मतलब युवा को जन्म देती हैं, पैदा करती हैं। और एनिमल्स रिप्रोड्यूस इधर बाय लेइंग एग्स और गिविंग बर्थ टू यंग बेबीज़। एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं अंडे देकर और अपने ही तरह बच्चों को जन्म देकर। प्लांट रिप्रोड्यूस फ्रॉम सीड्स, रूट्स, स्टेम एंड लीव्स, और पौधे रिप्रोड्यूस करते हैं, बीजों को जन्म देते हैं, रूट्स जड़ों को, जड़ और स्टीम तना एंड लीव्स मतलब पत्तियों द्वारा प्रजनन करते हैं। ए डॉग गिव्स बर्थ टू पपीज़, यहाँ आप देख सकते हैं कि एक डॉग है तो जो अपने ही तरह मतलब कि अपने ही तरह बेबी को जन्म दिया, जिससे पपीज़ कहते हैं। ए डकलिंग इज़ द बेबीज़ ऑफ डक, और यहाँ पे एक मतलब डक है जिसने अपने ही तरह सेम बेबी को जन्म दिया। ए रोज़ ग्रोज फ्रॉम ए स्टीम, एक गुलाब का पौधा है जो ग्रो करके वृद्धि करके, स्टीम मतलब तने निकले हुए हैं, मतलब यहाँ पे आपके। नंबर 7 है लिविंग थिंग्स डाई। ऑल लिविंग थिंग्स डाई आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, मतलब सभी जो जीवित चीज़ें होती हैं, वस्तुएं होती हैं,
वो एक अपनी मतलब सामान्य एक निश्चित अवधि के बाद मर जाती हैं। एक निश्चित पीरियड के बाद क्या होती है, डाई हो जाती है, मर जाती है। प्लांट्स लिव लॉन्गर देन एनिमल, लेकिन पौधे जानवरों से अधिक समय तक जीवित रहते हैं। एनिमल्स प्लांट लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, मतलब कि कुछ पौधे सम प्लांट्स लिव फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर्स, कुछ पौधे जो होते हैं वो हज़ारों साल तक जीवित रहते हैं। डाई प्लांट, यहाँ पे देखिए पौधा जो है वो मर गया है, यहाँ डाई एनिमल, यहाँ डेड एनिमल, सॉरी डेड एनिमल डेड प्लांट, यहाँ पे मरा हुआ पौधा है और यहाँ मरा हुआ जानवर है। डिफरेंस बिटवीन एनिमल्स एंड प्लांट्स, मतलब कि यहाँ पे जानवरों और पौधों के बारे में मतलब के बीच में भिन्नता बताई गई है, डिफरेंस बताए गए हैं। चले देखते हैं। एनिमल्स एंड प्लांट्स आर लिविंग थिंग, जानवर और पौधे जो होते हैं वो जीवित वस्तुएं, सजीव होते हैं। दे शो मैनी सिमिलैरिटीज़, मतलब कि इन दोनों आपस में इन लोगों में बहुत ज़्यादा समानता होती है। बट दे आल्सो डिफ़र विथ ईच अदर इन मैनी वेज, लेकिन वह एक दूसरे से बहुत से मायनों में अलग होते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं। एनिमल्स है, यहाँ आपका प्लांट दिया गया है। फर्स्ट पॉइंट है एनिमल्स कैन मूव फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, जानवर जो होते हैं वो एक स्थान से दूसरे स्थान पे गति करते हैं, मूव करते हैं। मोस्ट प्लांट कैन नॉट मूव, लेकिन पौधे जो होते हैं वो मतलब मूव नहीं करते, गति नहीं करते। दे रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस, वह एक ही स्थान पर, एक ही जगह पर, प्लेस पे फिक्स्ड होते हैं। नंबर सेकेंड, एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट और देयर फूड, दे कैन नॉट मेक फूड ऑन देयर ओन्स। एनिमल्स होते हैं, जानवर होते हैं जो वो पौधों पे भोजन के लिए पौधों पर डिपेंड होते हैं, आश्रित होते हैं, और वे अपना भोजन खुद से नहीं बनाते। नंबर सेकेंड, प्लांट डू नॉट डिपेंड ऑन एनी वन फॉर देयर फूड, लेकिन पौधे जो होते हैं वो दूसरे पे अपने भोजन के लिए दूसरे पे डिपेंड नहीं होते हैं। दे कैन मेक देयर ओन फूड, लेकिन वह अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं। नंबर थ्री, एनिमल्स ब्रीथ एयर थ्रो द लंग्स, स्किन, गिल और होल। पौधे जो जानवर होते हैं, पौधे होते हैं, वो ब्रीथ करते हैं, सांस लेते हैं लंग्स से, स्किन से, गिल एंड होल से, मतलब कि लंग्स फेफड़ों से, स्किन में त्वचा से, गिल्स मतलब गिल्स में गलफड़ों से, और होल्स में छिद्रों से। एनिमल जो होते हैं वो सांस लेते हैं अब फेफड़ों से, त्वचा से, गलफड़ों से और छिद्रों से। नंबर थ्री, प्लांट ब्रीथ एयर थ्रो स्मॉल पोर कॉल्ड स्टोमेटा देयर ऑन देयर लीव्स। जो पौधे होते हैं वो सांस लेते हैं हवा में और स्मॉल मतलब छोटे छिद्रों से, जिसे स्टोमेटा कहते हैं, जो कि लीव पत्तियों में पाए जाते हैं। नंबर फोर, एनिमल्स हैव स्पेशल सेंस ऑर्गन लाइक आई, नोज, ईयर एंड टंग, दे एनेबल दी एनिमल्स टू फील अबाउट दी थिंग। मतलब कि जानवरों में मतलब सेंस ऑर्गन होते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, जैसे आई, नोज, ईयर एंड टंग, मतलब आँख, नाक, कान और ज़बान। यहाँ स्किन नहीं दी गई है, लेकिन स्किन भी होगा क्योंकि 5 ऑर्गन्स होते हैं, ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, सेंस ऑर्गन। तो वे जानवर जो होते हैं इन सेंस ऑर्गन की हेल्प से क्या करते हैं, फील करते हैं। नंबर फोर, प्लांट डू नॉट हैव एनी सेंस ऑर्गन, और पौधों में कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो फील करते हैं। पौधे जो होते हैं उनमें कोई सेंस ऑर्गन नहीं होते हैं। नंबर फाइव, एनिमल रिप्रोड्यूस ईदर बाय गिविंग बर्थ टू यंग वन और बाय लेइंग एग्स। जानवर जो होते हैं वो अंडे देकर और अपने ही तरह सेम बच्चों को जन्म देकर क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं। प्लांट रिप्रोड्यूस थ्रो सीड, स्टेम, लीव्स और रूट, और पौधों में रिप्रोड्यूस होता है सीड्स होते हैं,
स्टीम एंड लीव्स एंड रूट, मतलब सीड मीन्स बीज, तना, पत्तियों और रूट्स के द्वारा। मतलब जो पौधे होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रजनन करते हैं सीड्स, स्टीम, लीव्स और रूट्स से। नंबर 6, एनिमल्स हैव शॉर्ट लाइफ स्पेन। जानवर जो होते हैं वो कम जीवन व्यतीत करते हैं, स्पेंड करते हैं। शॉर्ट लाइफ मतलब छोटा जीवन स्पेंड करते हैं, कम लाइफ। नंबर 6, प्लांट हैव लॉन्ग लाइफ स्पेन। और पौधे जो होते हैं वो लंबे समय तक जीवित रहते हैं और जानवर कम समय तक जीवित रहते हैं। डिपेंड्स ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, मतलब कि एनिमल जो होते हैं वो एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। एनिमल एंड प्लांट कैन नॉट सर्वाइव विदाउट ईच अदर। जानवर और पौधे जो होते हैं वो एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं। दे डिपेंड ऑन ईच अदर। जानवर और प्लांट जो होते हैं वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते, वे एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। एनिमल डिपेंड ऑन प्लांट फॉर फूड एंड शेल्टर। और जानवर जो पौधों पर डिपेंड रहते हैं भोजन के लिए, और शेल्टर मीन्स आश्रित रहते हैं, भोजन के लिए आश्रित रहते हैं। दे आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर ऑक्सीजन, द गैस विच प्लांट गिव आउट व्हेन दे मेक फूड। मतलब वे पूरी तरह दे आल्सो डिपेंड ऑन प्लांट, मतलब वे पूरी तरह पौधों पे डिपेंड रहते हैं, आश्रित रहते हैं फॉर ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के लिए। दी गैस विच प्लांट गिव आउट, मतलब जो पौधे इस गैस ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, गिव आउट करते हैं। व्हेन दे मेक फूड, जब वे भोजन बनाते हैं। व्हेन दे मेक फूड, जब वे भोजन बनाते हैं। एनिमल नीड दिस गैस टू ब्रीथ, और एनिमल जो होते हैं, जानवर होते हैं, इस गैस को ब्रीथ के रूप में यूज़ करते हैं। प्लांट्स डिपेंड ऑन एनिमल फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। जो प्लांट्स होते हैं वो जानवरों पर डिपेंड होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के लिए। द गैस विच एनिमल्स गिव आउट, मतलब ये जो गैस है कार्बन डाइऑक्साइड, ये एनिमल्स बाहर निकालते हैं। व्हेन दे ब्रीथ आउट, जब वह सांस लेते हैं। प्लांट यूज़ दिस गैस टू मेक फूड, और पौधे इस गैस का यूज़ भोजन बनाने में करते हैं। प्लांट्स आल्सो डिपेंड ऑन एनिमल फॉर मैन्योर एंड द स्कैटरिंग ऑफ देयर सीड्स। जो पौधे होते हैं वो पूरी तरह जानवरों पर डिपेंड होते हैं। खाद, मैन्योर मतलब होता है खाद, एंड स्कैटरिंग में होता है बिखेर देते, मतलब बिखेर हुए। खाद और फॉर ऑफ देयर सीड्स, बीजों के लिए। एनिमल्स स्कैटर सीड ऑफ प्लांट टू डिस्टेंस प्लेस फ्रॉम द मदर प्लांट्स, मतलब कि जानवर जो होते हैं वो पौधों के बीजों को बिखेर देते हैं। स्कैटर मतलब होता है बिखेर देते हैं। टू डिस्टेंट प्लेस मतलब कि कुछ दूरी पर, फ्रॉम द मदर प्लांट्स मतलब माता पौधों से। सो दैट दे कैन ग्रो वेल, मतलब इसलिए वो और मतलब जब दूर बिखेर देते हैं तो इससे वह और अच्छी तरह से ग्रो करते हैं। आपका जो चैप्टर है ये यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। आप लोग इसको अच्छे से रीडिंग करिए एंड समझिए।